कल मैंने आपसे कथा में बताया था कि ब्रह्मा जी को भी एक बार मोह हो गया था। बड़ी प्यारी कथा आती है, ये कथा आती है कौशिकी संहिता में। हमारे विद्वान बैठे हैं, इसलिए मेरी विदुषी माताएं बैठी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कथा कहाँ से है। ये भागवत जी की नहीं है। कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया। भगवान का दर्शन करके अपने ब्रह्मलोक को जा रहे थे। जब जा रहे थे तो रास्ते में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को नमन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान अरे बहुत व्यस्त, क्या हुआ? एक सेकंड की फुर्सत नहीं। मेरे भाई बहन, एक मिनट में कितने बच्चों का जन्म हो जाता है संसार में, मालूम है क्या ना? ये हमारे एक लोक की बात, 14 लोक जिनकी संख्या मालूम नहीं, मनुष्यों की, इंसेक्ट की 84 लाख योनियां, सब ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट है। हमारी संख्या, हमारे पास संख्या नहीं है, असंख्य संख्या में प्रति मिनट कितने लोगों का जन्म हो जाता है, कितने जीव जंतु का जन्म। ब्रह्मा जी ने कहा सब का हिसाब किताब रखना पड़ता है। भगवान ने हमको ऐसा दे दिया कि एक सेकंड की फुर्सत नहीं। मैं तुमसे बात कैसे करूं, मैं जाना है आगे। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। भगवान ने काम दिया है। नारद जी ने जब कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ने तो काम दिया है, लेकिन भगवान जी को सोचना चाहिए कि कभी थोड़ा फुर्सत भी हमको मिलनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो मैं हूं जो भगवान का काम संभाल रहा हूं, नहीं तो सारी सृष्टि गड़बड़ा जाएगी। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। कहते हैं अगले दिन भगवान के पास में ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान को नमन किया। भगवान तो अंतर्यामी है, बड़े गर्वीले अंदाज में अहंकार के साथ में नमन किया। हमारे नमन की प्रणाम की मुद्रा ही बता देती थी कि हमारे की प्रणाम की मुद्रा में हमारा भाव क्या है। शीश अगर न झुके, और शीश झुकने के साथ साथ में अगर हृदय न झुके तो प्रणाम कैसा? तम गृहीत्वा न्यद्भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम् अविज्ञायाम् आसुरीं बेलां प्रविष्ट मुदकं निशि। तो ब्रह्मा जी ने बड़े गर्वीले अंदाज में अहंकार में भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मण कुछ परेशान नजर आ रहा है। हाँ प्रभु, आपने ऐसा काम दे दिया है, एक सेकंड को फुर्सत नहीं, स्वयं स्वयं कर्मण्य निभृता संसिद्धिं लभते रहना। तुम इतने अच्छे ढंग से संभाल रहे हो काम को, ठीक है प्रभु, आपने हमको जिम्मेदारी दी, लेकिन मेरा भी थोड़ा इसको सोचना चाहिए। हर समय वो तो मैं हूं कि प्रभु आपका काम कर देता हूं। भगवान ने कहा ये तुम योग्य हो इसलिए। नहीं, ठीक है प्रभु, लेकिन ये लीजिए। क्या है? ये मेरा इस्तीफा है। इस्तीफा? क्यों, कोई दिक्कत होगी? नहीं प्रभु, किसी और से काम कराइए, इस्तीफा पकड़िए। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने समझ लिया कि मन में बहुत ज़्यादा अहंकार, तो भगवान ने कहा ठीक है, इस्तीफा दे दो, अभी मैं स्वीकार नहीं करूँगा, रख लिया हूँ, कल मैं तुमसे बात करूँगा, एक बार कल आ जाना शाम को इसी समय। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है सरकार, देखता हूँ। ब्रह्मा जी निकले। भगवान ने लीला रची। जैसे ही वैकुंठ से निकले ब्रह्मा जी,
चलते 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 एक रेगिस्तान में पहुंचे और बड़ा धूल की, बालों की आंधी टाइप की चल रही थी। ऊंटों का काफिला गुजर रहा था। ब्रह्मा जी एक किनारे खड़े हो गए कि ऊंटों का काफिला गुजर जाए तो हम निकले। ये कथा आपने सुनी नहीं होगी क्योंकि आपको कौशिकी संहिता अप्राप्त ग्रंथ है। ये हमने गुरुमुख से कथा सुनी थी, सो अवसर पड़ गया, मैं आपको बता रहा हूं। तो ऊंटों का काफिला गुजर रहा था। ब्रह्मा जी एक किनारे खड़े हो गए, कहते हैं और ज्यादा धूल बालों की आंधी टाइप के उठ रहे थे। ब्रह्मा जी को खड़े खड़े लगभग 2 घंटे हो गए, 24 दूना 48 मिनट। ऊंटों का काफिला ही न रुके और मेरे भाई बहन हजारों ऊंट गुजर गए। ब्रह्मा जी ने देखा कहीं इसको नजर नहीं आ रहा है, कहाँ कितना लंबा 48 मिनट हो गए, 2 घंटे हो गए। अब तो ब्रह्मा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी एक ऊंट वाले के पास में जाते हैं। ऊंट बड़ी तेजी से चल रहा था। ब्रह्मा जी भी उसके साथ साथ, भाई कहाँ जा रहे हो? अरे चुप रहो, रखो, फुर्सत नहीं है। 3-4 ऊंट वालों ने यही कहा, फुर्सत नहीं है। ब्रह्मा जी ने एक ऊंट वाले के साथ में चलते हुए कहा, भाई ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ से काफिला आ रहा है, कितना लंबा काफिला है? कहा मैं काफिला कितना लंबा है तो मुझे मालूम नहीं है, मैं कितने नंबर पर चल रहा हूं ये मुझे मालूम। नंबर पर? हाँ, मेरा 1286वां नंबर है। मतलब कहाँ जा रहे हो? कहा सब बैकुंठ में जा रहे हैं। बैकुंठ में जा रहे हैं? हाँ। क्यों? और ब्रह्मा जी ने देखा कि हर ऊंट पर 4 बड़े डब्बे उस तरफ लटके हुए थे, 4 बड़े डब्बे इस तरफ लटके थे, 4-4 8 डब्बे, और ऐसे सब ऊंटों पर लटके हुए थे। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, बैकुंठ जा रहे हैं? अच्छा बैकुंठ क्यों जा रहे हो? पीछे वाले से पूछो, तुम्हें से बात कर रहे हैं। पीछे वाले से 2-3 ने झड़क दिया ब्रह्मा जी को, किनारे हटो पहले, मेरी लाइन में घबरा जाएंगे। अरे बैकुंठ क्यों जा रहे हो? कहा तुमने मालूम नहीं, ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, उसका तुम्हारे इस काफिले से क्या मतलब? ब्रह्मा जी का वही तो हमें मालूम ही है। अरे है ना, एक पोस्ट खाली हुई है, ब्रह्मा की पोस्ट, उस पर इंटरव्यू होने वाला है, उसमें एक ब्रह्मा चुना जाएगा। सो हमारे ऊंट पर एक डब्बे में 4 ब्रह्मा बंद है कैंडिडेट के रूप में, और हर डब्बे में 4 है, और 4-4 16 इधर और 16 इधर, एक ऊंट पर। कितनी लंबी कतार है? कहा यही तो हम जानते नहीं, हम 1286वें नंबर पर हैं। अब तुम हट जाओ। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, अरे ये तो अनंत ब्रह्मा, इस पोस्ट के लिए ब्रह्मा जी उल्टे पैर भागे, भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु हमारा इस्तीफा वापस करिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने तो कल बुलाया था। नहीं नहीं प्रभु, कल की बात छोड़ दी, कल फिर आ जाएंगे, लेकिन पहले हमारा इस्तीफा वापस करिए। भगवान हंसे, कहा ब्रह्मन ये मत समझ लेना कि तुम अगर नहीं काम करोगे तो हमारी सृष्टि का काम नहीं होगा। ये तो मेरी कृपा है कि जो मैंने तुमको ये जिम्मेदारी दी है। मेरे भाई बहन, आपको भगवान ने जिम्मेदारी दी है परिवार की व्यवस्था को देखने के लिए, सबकी व्यवस्था को देखने के लिए। हाँ, तो इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बहारे दुनिया है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा के।
बहारें दुनिया है चंद रोज़ा, न चल यहाँ सर उठा उठा के, खुदा ने ऐसे हज़ारों नक्शे बिगाड़ डाले बना बना के, बिगाड़ डाले बना बना। अहंकार मत करो, ये मत अहंकार करो कि मैं परिवार को चलाता हूँ।